और जैसे हम देख सकते हैं कि गुरुजी से मिलने के लिए लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, लोग उनके कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं। आप किस तरह उनके आवाज़ तक पहुंच गए? देखिए, ये ऐसी ऐसी बात नहीं है। अच्छा। असल में होता है कि गुरुजी की अभी हालत बहुत ज़्यादा ये है, क्योंकि वो उम्र दराज भी हो गए हैं। हाँ। उम्र के बड़े उम्र के पीढ़ी पर पहुंच गए हैं, और अभी उनसे मिलना थोड़ा सा हर एक लोगों तक को नहीं मिलने दिया जाता है, क्योंकि ऐसे स्टेज पे हैं जहां वो बीमार भी हैं, और बीमारी की समस्या में डॉक्टरों की भी कुछ कुछ ये होती है कि बहुत लोगों तक नहीं मिलने दिया जाता है। तो खैर, मैं तो किसी तरह पहुंच गया हूँ। अच्छा। और मैंने बहुत कोशिश की है। और असल में गुरुजी से मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं भी एक अदना सा व्यक्ति हूँ उनके सामने, और सच बोलो तो मैं मिला उनसे, उनके सामने मुझे एक बात करने के लिए हिचक हो रही थी। अच्छा। कि उनसे हाँ। कैसे बात करूं, या उनको कैसे, मतलब उनको क्या क्या कहूँ? सामने आके देखना उनको, हाँ। या उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, मिलना बहुत बड़ी बात। मतलब अजीब सी लग रही थी। और क्योंकि इन इनको हम लोगों ने इनको सुना है, बस। क्योंकि इनके लड़ाइयों को भी हम लोगों ने नहीं देखा नहीं है। देखा, हमारे पिताओं ने देखा। हाँ, हमारे पिताजी या या दादाजियों ने दादाजी देखा लोग है। में बताया हाँ। करते थे कि ऐसा ऐसा हुआ शिबू था, सोरेन ऐसे ईसाई वैसे। महाजनों के साथ था, ये दर दर भटकते रहते थे अपने समाज को लेकर, जागरूक करने को लेकर। तो ये एक इतिहास बन चुका है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने इसे देखा नहीं था, सुना था, हाँ, बस बुजुर्गों सुना से था। सुना था, परिजनों से सुना था। तो हमारे लिए ये एक पितामह से कम नहीं है, जो हमारे सच कहूँ तो एक झारखंड को नए आयाम दिया है, और झारखंड के आदिवासियों को एक वो सर उठा के जीने सिखाया है गुरुजी ने। तो उनसे मिलना बहुत ये था। और इनका एक बोलते हैं ना कि ये चल पाए नहीं चल पाए अलग बात है, एक घर में एक पिता का होना ज्यादा जरूरी है। पिता चल रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन पिता का होना ज्यादा जरूरी है। पिता का साया होना बहुत जरूरी तो है। ये एक झारखंड के पिता की तरह है। सबों के पास इनका आशीर्वाद है। सबों को लेकर इनका जो आशीर्वाद लेने गए थे, मिलने गए थे, उनसे दुआ लेने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कोई नहीं मिल पाते और आप मिल लिए, तो हमें भी अच्छा लगा कि हमारे बीच में से कोई चलिए उनसे मिल पा रहे हैं, इस युवा पीढ़ी के लोग उनसे मिल पा रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप जो आए दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोगों के प्रोग्राम में जाते रहते हैं, लोगों को हेल्प करने जाते रहते हैं, तो आपको ऐसे फाइनेंशियली कौन हेल्प करते हैं? क्योंकि आपने कुछ देर पहले बताया कि हम लोग के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, फिर आप कैसे चल जाते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी आपने एक बात कही, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर लगातार मैंने किसी तीसरे के मुंह से सुना है ये चीज़ मैंने, कि मुकेश आर्टिस्ट को फंडिंग कौन करता है, या इसके पीछे किसका हाथ है जी। तो मैं साफ बता दूं कि मेरे पीछे किन्हीं का हाथ नहीं है, कोई जो मुझे फंडिंग देते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने साथियों के बदौलत, अपने दोस्तों के बदौलत, मुझे युवा साथियों का इतना प्यार मिलता है, हर जगह के गार्जियनों का इतना प्यार मिलता है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा खर्चा वही लोग वहन करते हैं। सच बात बता रहा हूँ कि हम जैसे मैं जाता हूँ, खर्चा कुछ नहीं, मेरा वही बस भाड़ा, या फिर कभी किसी दिन मेरे किसी दोस्त का गाड़ी खाली रहा तो वो गाड़ी से मैं चल जाता हूँ किसी प्रोग्राम को लेकर। और खाना पीना जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वही खाना पीना मेरा वहन करते हैं। खाना पीना क्या है, अब हम लोग कौन सा हाई लेवल खाने वाले आदमी हैं जो नहीं भाई। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ खाना पीना तो होता ही है, मतलब सूड़ा भी मिल जाए, खिचड़ी भी मिल जाए, हम लोग को आलू का वो क्या बोलते हैं उसको, भरता भी मिल जाए है, आलू सिपी हो जामो खाना था, तो कोई ये नहीं है। बस सुनता हूँ कहीं भी ऐसा कुछ होता है, सामाजिक मीटिंग रखा जाता है या कोई ऐसा दुख दर्द होता है तो शामिल होने चला जाता हूँ। बस लोगों का प्यार है, आप लोगों का दुलार है, सपोर्ट है, अपने साथियों का, दोस्तों का प्यार है, जो हमेशा मेरे हर एक सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं, और उन लोगों की बदौलत ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और कभी कभी बीच बाद में महीने में एक स्टेज प्रोग्राम मिल जाता है, उससे जो भी 5,000 10,000 आ जाता है, उन्हीं को सारा खर्चा वहन करते हैं उसका। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट था कि
आखिर इनके पीछे किनका हाथ है कि ये हमेशा घूमते रहते हैं? जी। इनको फंडिंग कौन करते हैं? शायद कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो जी, या जी, जी, नहीं। कोई अन्य संगठन हो। तो चलिए, बहुत अच्छे आपने बताया कि जो वहाँ बुलाते हैं वही लोग सारा खर्चा वहन करते हैं। आए दिन हमारे झारखंड में हम आदिवासियों के साथ बहुत अत्याचार होता है। हमारे आदिवासी होने के बावजूद उनका मुंह नहीं खुलता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो दुर्भाग्य ही होगा कि अगर आप ऐसे नेता को चुनते हैं जो आपके क्षेत्र में हो रहे गलत कामों या आपके दुखों में आपके साथ शरीक नहीं हो पा रहा है, या आपको ढांढस नहीं दे पा रहा है, या आपके साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो उस क्षेत्र की जनताओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। और ये हम लोगों को समझना है कि सच में कौन हमारे साथ खड़ा होने लायक आदमी है, सच में कौन हमारे सुख दुख में साथ देने वाला आदमी है, सच में कौन ऐसा आदमी है जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे बेहतर भविष्य की सोच रखता हो, कामना करता हो, या उस क्षेत्र में उस ब्लूप्रिंट के तहत काम करता हो। ये सोचना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा आजकल लोग इसलिए भी नहीं बोलते हैं, बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा, बहुत सारे ऐसा घटना हुआ जो अपना मुंह तक नहीं खोला। हाँ, बिल्कुल। सदन में कुछ नहीं बोलते हैं, सदन तो छोड़िए, बाहर में भी कुछ नहीं बोलते, बाहर में भी कुछ नहीं बोलते, सदन में भी कुछ नहीं बोलते। कहीं उन लोगों को वोट बैंक की चिंता रहती है, और वोट बैंक की चिंता सिर्फ दूसरे समुदाय तक ही रहती है। आदिवासी समुदाय को तो सब वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उनको पता है कि हाँ, ये हमें ही वोट देंगे, कुछ करे ना करे इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये हम ही को वोट देंगे, इनके लिए कुछ मत भी कीजिए तो ठीक है। तो हम सब युवा आ रहे हैं, थोड़ा जो समझ आ रही है, जो हम लोगों में नैतिकता आ रही है, हम लोगों में हम समझ पा रहे हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या हमारे समाज के लिए सही है, क्या गलत है, और इसके तहत हमें जागरूक करना चाहिए। अब के जिस दृष्टिकोण से मैं बोलूँगा, अब हमारे लोगों को जागरूक करना होगा, वोट का महत्व समझाना होगा, किस उद्देश्य को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है, समाज को लेकर आगे बढ़ना, वो समझाना होगा। और आने वाले कल में ऐसे लोगों को ही चुन के जनप्रतिनिधि बनाना होगा जो आपके साथ, हमारे साथ हर एक सुख दुख में खड़ा रह पाए, हमारे लिए आवाज़ बन के हमारे साथ बोल पाए, लड़ पाए। जी, और हमारे लिए काम करें। एकदम। और हम देख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि आप झारखंड के साथ साथ, पूरे झारखंड के साथ साथ उड़ीसा, बिहार, बंगाल में भी ऐसे गेस्ट बन के जा रहे हैं। तो आपको कैसे लगता है जब आपको ऐसे गेस्ट बुलाया जाता है? देखिए, अच्छा लगता है, और ये सौभाग्य सबको अच्छा लगेगा ही कि कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि एक अदना सा लड़का, एक गांव का लड़का, कि उसको लोग इतना प्यार देंगे। कभी मैं तो बस अच्छा कि चलिए एक अब कुछ काम करना है, ताकि कभी एक मरूं भी तो एक ये सोच के मरूं कि मैंने कुछ किया, काम किया, समाज के लिए कुछ किया था, या नहीं भी किया तो मैंने कोशिश किया है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। बस इतनी सी सोच को लेकर मैं आगे बढ़ा था, और धीरे धीरे प्यार मिलता गया, लोग जुड़ते गए, लोग बनते गए, और अभी तो ये अपार जन समर्थन मिल रहा है हर जगह से, हर एक अग्रजों का, हर एक माता पिताओं का, बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, और बाहर के लोगों का भी इतना प्यार मिल रहा है। और सच में हमारा जो आदिवासी समुदाय है, समाज है, संथाल समाज है, ये हमेशा से अपेक्षित है, हमेशा से ये शोषित होते आया है। जितना इनको बढ़ना था उतना बढ़ने नहीं दिया गया है, चाहे किसी माफियाओं द्वारा बोलें, या अपने ही समाज के लीडरों द्वारा बोलें, या कुछ तानाशाही शक्तियां जिसको हम बोल सकते हैं, उनके द्वारा नहीं बढ़ने दिया गया। तो हमेशा से एक मसीहा का इंतजार करता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं मसीहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि वो एक इंतजार करता है कि हमें कोई यहाँ से निकाले, कोई बचाए, कोई हमारे लिए बोले, कोई आगे आए, हाँ कोई आगे आए, हमारे लिए बोले। लेकिन हमारी टीम की पूरी ये चीज पे हम फोकस देते हैं कि हम किसी को अपना मसीहा न बनने दे, हमारे समाज का मसीहा हम किसी को न बनने दे, हम खुद एक मसीहा बने, ये हम खुद भी मसीहा ना बने, हम हर एक लोगों को लड़ने के केपेबल बनाए। हम, मेरा कहने का मतलब वही है कि आप स्वयं प्रत्येक को ये सोच होना चाहिए कि मैं मसीहा हूँ, क्योंकि आप मसीहा हैं। हाँ, क्योंकि जिस दिन हम लोग मसीहा चुनने लगेंगे कि वो मसीहा में लालच आ जाएगा, वो मसीहा में एक होता है ना कि घमंड आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मसीहा किसी को नहीं चुनना है,
हर एक लोगों को संघर्ष करना है, हर एक युवाओं को, हर एक माताओं बहनों को संघर्ष करना है और हर एक जुल्म के खिलाफ खुद आवाज़ उठानी है। हर एक जुल्म का संघर्ष मिलकर करना है, खुद करना है, किसी को मसीहा नहीं बनाना है। और हम सब मिलकर जिस दिन समाज के लिए आगे आएंगे, हम सब मिलकर जिस दिन समाज की बातों को प्रखरता से रखेंगे, हमारा समाज बदलाव नजर आएगा हमारे समाज में। और इसी बदलाव के लिए हम जा रहे हैं, हर एक जगह भी जाते हैं, जिस भी स्टेट जाते हैं, हमेशा से ये करते हैं कि हमारे समाज का, हमारे लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से विकास हो, हमारे लोग आगे बढ़े, हमारे लोग को न दबाया जाए, न सताया जाए, हमारे लोग को डोमिनेट न किया जाए। बस इसी की लड़ाई के लिए हर जगह जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। और यही लोगों का प्यार, यही आप सबों का प्यार दुलार ही मुझे और प्रेरित करता है, मुझे और आगे बढ़ाता है कि हाँ, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ या हमारी टीम अगर कुछ कर रही है तो पूरी लोगों की बदौलत है। अगर हमारी टीम को कुछ हो जाता है, मुझे कुछ हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है, तो ये लोग हैं जो हमारे साथ हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो सुख का हो, चाहे वो दुख का हो। क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि कहीं भी ऐसे गेस्ट, युवाओं को बहुत कम मौका मिलता है गेस्ट बनने का, तो हम कह सकते हैं कि ये लोगों का प्यार है आपके प्रति, उनका सपोर्ट है। एकदम। और इसमें एक छोटा सा चीज़ कहूँगा कि देखिए, हम जूनियर हैं, सबसे पहली बात तो मैं खुद भी जाता हूँ तो ऐसा नहीं कि बहुत जानता हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, हर एक जगह सीखता हूँ। और मैं अपने जूनियर से भी सीखता हूँ, मैं अपने सीनियर से भी सीखता हूँ। और कहीं से भी मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिले, अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है तो मैं ग्रहण करता हूँ, मैं उसको अपने अनुरूप अपने अंदर लाता हूँ कि ये करने से शायद और बेहतर तरीके से हम समझा पाएँ लोगों को, अपने लोगों के लिए काम कर पाएँ। तो अभी भी भावना वही है कि सीखता जाऊँ और अपने समाज को आगे बढ़ाता जाऊँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा और नहीं। सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जरूरी नहीं कि एक बच्चा है तो वो कम जानता है, जरूरी नहीं कि एक सीनियर है तो वो ज़्यादा बहुत अधिक जानता है। हाँ। ऐसे नहीं, आपकी मेहनत तय करती है, आपकी क्षमता तय करती है कि आप कितना सीखते हैं, कितना बढ़ते हैं, कितना लड़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। आपने बताया कि ये लोगों का प्यार है, इसलिए आपको जगह जगह बुलाया जाता है, उनसे आपको संपर्क कराया जाता है और आपको वहाँ जाके अपना बातों को रखने का मौका मिलता है। तो मैं फिर इसमें बातों को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूँगा कि अभी से 10 साल के बाद आप झारखंड को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने जो शुरुआत में जो बातचीत किया उसमें स्पष्ट था कि हमारा झारखंड मतलब पूरी तरीके से एक परिपूर्ण राज्य है, और यहाँ के खनिज संपदा से लगभग पूरा देश चलता है। बिल्कुल, पूरा भारत चलता है। पूरा भारत ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ के पत्थरों से बांग्लादेश संपन्न हो गया है, पड़ोसी देश। ठीक है, पड़ोसी देश संपन्न हो गया है। यहाँ के बिजली से, यहाँ के पानी से पड़ोसी राज्य पूरा ये हो रहा है। तो एक इतना समृद्ध स्टेट होने के बावजूद हमारे यहाँ के लोग पलायन को मजबूर होते हैं, हमारे यहाँ के लोग गरीबी में जी रहे हैं। आप शिकारी पड़ा की बात कर लीजिए, यहाँ के लगभग हर एक तीसरा घर की समस्या बीमारी है, जो धूल कण से, मिट्टी से उनको कुछ ना कुछ गले में बीमारी हो रही है, रोशनी खराब हो जा रही है। तो ये एक बेहतर परिकल्पना इसलिए करना चाहता हूँ कि जो लोग, क्योंकि संघर्ष किया है, हमारे लोग परिपूर्ण है, हमारा जगह एकदम समृद्ध है, और इस जगह के लोग अगर इस तरह जिंदगी जिए तो यही ना दुखदाई है। और हम करेंगे, हम आने वाला कल में सभी युवा मेहनत करेंगे, मिलके हम अपने समाज के हर एक लोगों को समृद्ध रूप से आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। एक बेहतर शिक्षा का माहौल हो, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े, यहाँ के लोगों को काम के लिए भी बाहर, मतलब नौकरी के लिए भी नहीं जाना पड़े, या ऐसे औद्योगिक कार्य के लिए भी नहीं, क्योंकि इतना औद्योगिक यहाँ कल कारखाना है, फैक्ट्री से यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। इतने सारे जमीन है, जमीन पर कृषि आधारित कार्य हो, यहाँ आपका जाके जो सरकारी फंड से सरकारी वगैरह जो कल्याणकारी योजनाएं आती है, उन योजनाओं को धरातल में बेहतर तरीके से लागू किया जाए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोग निर्धनता या गरीबी से उभर पाए, यहाँ के लोग भूखे नहीं रहे, भूखमरी से नहीं हो, यहाँ जो आपके जाके महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो, इन सब पर दाबिश कसी जाए, यहाँ एक बेहतर माहौल तैयार किया जाए। क्योंकि अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा आने के बाद ऑटोमेटिक एक अपना बेहतर माहौल आएगा, बेहतर माहौल तैयार किया जाए। यहाँ के लोग हर एक चीज़ में
आगे बढ़ पाए और अच्छी जिंदगी, जो एक अच्छी जिंदगी जी पाए, किसी भी प्रकार का कोई दुख कष्ट ना हो, किसी का शोषण ना हो, दोहन ना हो। यहाँ के संस्कृति, लोक संस्कृति, यहाँ के नाच गान सबको हम लोग संजो के रख पाए, क्योंकि एक भौगोलिक के साथ साथ यहाँ का जो राजनीतिक के साथ साथ ये सांस्कृतिक जो परिवेश है ये बहुत ही समृद्ध है। और इस समृद्ध परिवेश को भी हम लोग बनाए रखेंगे, ताकि, क्योंकि एक खासकर आदिवासी समाज की बात करते हैं तो हम बार बार बोलेंगे कि इतना अच्छा समाज है कि अभी इस पर बाहर के लोग आके रिसर्च करते हैं, बाहर के लोग आके इस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि सारे चीज से इन लोगों को संजो के रखा जाए और बेहतर से बेहतर जितना हो सके हमारे लोग आगे बढ़े हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और ऐसे बेसिक नीड्स जो है। और खासकर बेसिक नीड्स के लिए तो किसी को बोलना ना पड़े, बेसिक नीड्स के लिए किसी को लड़ना ना पड़े, बेसिक नीड्स के लिए किसी को दौड़ना ना पड़े, किसी को हाथ फैलाना ना पड़े, स्पेशली तो वो है। इसके बाद जितने सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सारा चीज हमारे लोगों को मिल पाए और यहाँ का खनिजों का भी दोहन ना हो, यहाँ के खनिजों का उपयोग हो, दोहन ना हो। यहाँ के खाली बाहर के लोग जो अलग से आके यहाँ का लूटे ना, अपने तरीके से लोग अपने इसको लेके चले और आगे बढ़े। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक संपूर्ण परिपूर्ण झारखंड की परिकल्पना करते हैं आप, तो बहुत अच्छी बात। और संगे संगे तीन कुली मियाँ जे अबू आदिवासी खासकर अबू संथाल चे लिकाते बुन लहा दाड़े को नोर दो निये की रोड़ा एतोहब रे कि जो तो को लहा रे दो कि हंडी ओड़ा ओड़ा से हटिया रे से मेला ठेला रे से बॉल एने रे जे हंडी बुन अखरिंग दा हंडी अखरिंग बुन बंदोय मा चिदा से आइमा हड़ मेना है नोवाते घरों चला कना, नोवाते आले गिद्रिंग पढ़ाई ची तो मीटिन कथा मेना ठीक गया, नोवाते आम लाभेम नेल किदा, लेकिन नोवाते हानि ची हुयुक कना, नोवाते आमा घरों बड़ीजोग कना, आमरेन गिद्र हंडी न्यूते बर्बादोग कना, आमरेन गिद्र से आमरेन भविष्य को हंडी न्यूते अको शरीर को बर्बाद दा, से आम झगड़ा हजुक कना ओड़ा रे, आमरेन जमाय कना ओड़ा रे जहां ओड़ा घानो चलावे तमन हंडी न्यू कते ओड़ा रेगी गितिए तहन कना बांग कमे दाड़े कना। तो लाभ तीना मिना उना खोज 10 गुना हानि मिना है। तो नुकान कमी चिदा बुबुन साबा जहांते दो सिर्फ लाभ तहन हानि बांगते हैं एटा बुन कमी मा जहांते अबुआ इन योजना मिना नोडे बहा बुन चासा हुड़ू मतलब सब्जी को बुन चासा से नोडे कुछ कुटीर उद्योग को बुन लगावा, मोमबत्ती बुन बिनावा, पतला बुन बिनावा, मा जिनिस इन विदेश रेन चला कना कम से कम आइमा अडी दौर तक रिño कना। तो मा बुन ओड़ा मा मिना जतो होड़ा तोरे मते हैं उना मा ते ची लका बुन चीदा बलटो मौज जिनिस डिजाइन दार जिनिस बुन बिनावा, नेतार मा पलंग होमा रिया बिना कना, सोफा को बिना जतो रकम जिनिस कुर्सी टेबल जतो बिना। और जहां दो नेल कदा एकदम 45,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख भी दाम उनका थेन कना को जस्ती मान रिया है। तो उनकान जिनिस चिदा बुन चिदा जहांटाते अब बुन लहा दाड़े मा, जहांटाते अब बुन लहा से बुन तड़ाम दाड़े मा। और खासकर ओना साउते शिक्षा बुन ये मा बेहतर शिक्षा लगी आतो तो स्कूल को बिना तो बना बेहतर शिक्षा चे लेका बुन नाम चोकवा गिद्रे को चिदा तो शिक्षा नाम लेन खागे रोड बुन चिदा शिक्षा नाम लेन खागे हक अधिकार बुझा बुन और बुझ बुन चिन खा अपने आबुन को कोया और कोकोय लिखा गे नामो नेतार दो ओने बको में ना कि चिन्ना पड़ता है से मिटेन गिद्रा हो रागाय तबेगी गिद्रे आ गोगोय नुनुया आगे गोय तो आई न्यूया। तो उना कान गया कि जब तक बबुन को कोया जब तक बबुन तो अपना जरूर लगी रोड हुआ तेतांग आमा उदु हुआ तबेगी उनते को आमा बुना। तो रोड माने नुआ की करे नुआ अगर सिर्फ शिक्षा स्तर मौज हुई कते और हंडी न्यू पौरे को बगी कते हंडी अखरिंग को बगी कते मौज डाहर ते बुन चला मा अपने आप बदलाव हजुआ और अपना वोट रिया महत्व बुन इया और वोट बैंक बिना को आदिवासी बबुन तेन मा हड़पन बबुन तेन मा ओकोय अबु लगी मौजे हुदिस दा मौजे कमी दा हजुकान तरह अबु लगी 10 साल 20 साल 30 साल लहा हुदिस कते कमी मा नित खोय उनकान जन प्रतिनिधि बुन चुनाव को जहां दा सुख दुख रे हमेशा तिगो उनकान जन प्रतिनिधि बुन चुनाव को तबेगी अबु नोडे बुन लहा दाड़े तबेगी अबु मिटे बेहतर परिवेश कते बुन लहा दाड़े। और साथे नोडे जाते कि खनि संपदा हेन तेन को बिना जतोरे अबुरेन जन प्रतिनिधि तो बुन मिता को जमन आले दो उन्हें मिटे मुआवजा दो बांग जैसे मुआवजा गुण हेवा कना कि कुछ भी हो रहा है मुआवजा मिला नहीं, मुआवजा नहीं चाहिए। हम चाहेंगे इन लोगों को हर एक महीना पैसा दीजिए, मासिक तौर पर दीजिए
और साथ ही रॉयल्टी मिले, क्योंकि उनका पहला अधिकार है। हाँ, उनका पहला हक एकदम है। एकदम एकदम एकदम, और उनको मासिक पैसा मिले और उनको रॉयल्टी मिले। इन सब चीज़ों पर अगर कार्य करेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों को बुलवाएंगे सदन में, चाहे वो लोकसभा चाहे विधानसभा हो, तो धीरे धीरे जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे बदलाव। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज को खोखला करती है, हमारे समाज को गर्त की ओर ले जाने का काम करती है, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और सही चीज़ों को पकड़कर समाज को और खुद भी आगे बढ़ेंगे। आदो जिसे मेन केदा बोले हंडी ᱧᱩ बुन चाबाया, आदो आयमा हड़ रोडिंग आंजम का कोआ जे हंडी ᱧᱩ तो चिकातेले बगिया बोंगा बुरु ले पूजा उकु कना। आदो बोंगा बुरु ले मान ले बगी लिखाय तबे हंडी पौरा हो ले बगी लिखाय दो बोंगा बुरु तो चिका ले देवा सेवा कोआ। ऐसा कथा बांग कना, जैसे अब बन बड़ाया जब अब सिरजन हुई कान थे ना, ठीक है, तो हंडी पौरा दो उंगड़ी जब हंडी बिना हुई लियलदा उंगड़ी जब ᱧᱩ हुई ना, तो उंगड़ी दो रस्कर रुमोज माने मिटन जमन उत्पत्ति लगी थोड़ा बुन हुदिस दाड़े ओने ओना बखरा तेगे ओंडे ᱧᱩ हुई लेना, ओना दो मिटन रस्क लका तहेलना, मिटन लांगा परियो लका तहेलना। आदो ओना तेगे बोले उत्पत्ति हुई लेना, ओनाते अबो दो बोंगा बुरु बुन चोडोर को इᱧ बड़ाय लकाते, इᱧ बड़ाय लकाते उनका कान गे उनका गिन बड़ाया, तो ओनाते हुई लेना। तो नोआ दो बाजारी साधन तो बबुन बिनावा, बाजारी चीज दो बांग काना, नोआ दो अबुआ प्रसाद लकान जिनिस काना, जहाँ दो बोंगा बुरु बुन चोडोराय कान खा चोडोर लका गे बुन दोहोय मा, लटू लटू टुकुई लटू टू हाड़हारे दो बांग, आतो आतो हटिया हटिया बोतल रे दो बांग, नोआ दो ठिली रे बुन दोहो केदा नीन मारांग, थोड़ा गान आंजले कता थोड़ा गान ये चोडोर दिया, आम हो थोड़ा गान प्रसाद लेकम ᱧᱩ कदा खानी नगर ᱧᱩ कदा, ठीक है, लेग मान लेका। तो बस इन अभी की तहन और उना को जस्ती नोआ बांग बिनामा, चेदा से जहाना गे चीनी रान हो जस्ती जिनिस जस्ती ढेर दो बर्बाद ना कारण कना, उना बड़ी गया। तो इन अभी की बुन कटी कटी ठिली रे और ᱧᱩ लका गी उना को जस्ती दो बांग। चेदा एंते इटा धर्म रे हन बुन नेल का को जा प्रसाद को व्यवहार उनको दो उना दो मार्केट रे दो बाको अगुय तको, उना दो आकुआ धर्म गारे कना ओंडे गी से ओड़ा करे गी को जम ᱧᱩᱭᱟ। तो आबु हो उनका गी जेमन बुन चोडोर को बुन बोंगा बुरु लगी हांडी पौरा बुन दोहया, आदो तिना जरूरा ओड़ा रे इना गी बुन दोहय मा, से मा। तबे दादा अडी मौज आयमा आयमा सरहाव नोआ इया चैनल रे समय एम लगी, चेदा एंते आबु बुन बड़ाय गया तिना बिजी हर कान ताबुना मुकेश आडी एक्स टूडू दादा, तिहिं हो मीटिंग मिना तया, आदो एन हो नितो समय नाम का रहो इन संगे गालमारा नोडे दुड़ुब कना। तबे आर मिधम अडी अडी सरहाव नोआ चैनल रे हजुल लगी आर गालमाराव लगी और आमा कथा दोहय लगी। और मा आपे सनाम ñeñel बुया मिश्रा को हो अलिया गालमाराव दो नंका गी नेंडे गी मुचाद ना, मा जतो को जोहार।